हेलो स्टूडेंट्स, दिस योर इंग्लिश टीचर गुरनाम। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर। चैप्टर का नाम है डीप वाटर। आइए बात कर लेते हैं इसके बारे में। डीप वाटर बाय विलियम डगलस इज एन ऑटोबायोग्राफिकल चैप्टर। ये चैप्टर विलियम डगलस के ऊपर उनकी अपनी कहानी है, ऑटोबायोग्राफी है उनकी। दैट डिस्क्राइब्स द ऑथर्स डीप रूटेड फियर ऑफ वाटर। और ये डिस्क्राइब करता है कि ऑथर्स को कितना पानी से पहले कितना डर लगता था, एंड इज डिटर्मिन्ड एफर्ट टू ओवरकम इट। और इस उनके डिटर्मिनेशन के बारे में कि उन्होंने कितने एफर्ट्स डाल के अपने इस डर को दूर किया। द चैप्टर कन्वेज अ पावरफुल मैसेज दैट फियर कैन बी कंकर्ड विद करेज, पेशेंस एंड प्रिजर्वेंस। तो ये चैप्टर बताता है कि अगर आपके अंदर कोई डर है तो उसको आप जी सकते हैं, कंकर कर सकते हैं। अगर आपके अंदर वो करेज है, वो पेशेंस है और वो प्रिजर्वेंस है, अगर वो उसमें आप लगे रहते हैं किसी चीज़ को पाने में, तो 100% आप उसको अचीव कर सकते हैं। फियर बिगिंस इन चाइल्डहुड। तो स्टोरी स्टार्ट होती है। विलियम डगलस फियर ऑफ वाटर बिगिन इन अर्ली चाइल्डहुड। तो उनके बचपन से उनको ये डर उनके मन में बैठ जाता है। When he was about 3 or 4 years old, his father took him to a beach in California. तो उनके पापा जो होते हैं, उनके जो फादर हैं, उनको एक बीच पे ले जाते हैं कैलिफोर्निया के। A strong wave knocked him down। और तभी एक बहुत ही तेज लहर आती है जिससे वो गिर जाते हैं और उनको बहुत ज़्यादा डर लगता है। स्वेप्ट अवे, और उनको बहा के बहुत दूर तक ले जाता है। एंड फिल हिज लंग्स विथ वाटर, और उनके लंग्स में पानी भर जाता है। Although he was saved, the incident left a permanent mark on his mind and created an intense fear of water। और हालांकि वो बच जाते हैं, लेकिन उनके दिमाग में, although मतलब उनके दिमाग में ये एक डर बैठ जाता है कि उनको पानी में वापस कभी नहीं जाना है। द YMCA पूल इंसिडेंट। और दूसरा इंसिडेंट क्या होता है? द ईयर्स लेटर व्हेन डगलस वाज 10 और 11, मतलब उसके 6-7 साल बाद, ही वाज डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग एट द YMCA पूल। तो वो YMCA के पूल में जाते हैं जहाँ पे वो सोचते हैं कि मैं स्विमिंग सीख लूँ और इस डर को दूर कर लूँ। बिलीविंग इट टू बी सेफ बिकॉज़ इट वाज शैलो एंड एट वन एंड। तो वो YMCA के पूल में क्यों जाते हैं? क्योंकि शैलो वाटर होता है, इतना डीप वाटर नहीं होता है एक एंड पे। तो वहाँ पे मेजर्ड होता है कि कितना पानी है, तो इसलिए वो चाहते हैं कि पहले वो पूल में जाके स्विमिंग को सीखे। One day while he was alone in the pool, a big playful boy picked him up and threw him into the deep end। और एक दिन वो जब वो अकेले बैठे होते हैं पूल के पास, तो एक बहुत लंबा चौड़ा लड़का आता है और उनको उठा के डीप वाटर में फेंक देता है, जो पानी जहाँ डीप होता है। Douglas sank to the bottom of the pool and struggled desperately to come up। और वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं क्योंकि वो उनको तैरने तो आता नहीं था, स्विमिंग उनको आती नहीं थी। तो वो पूरी तरह डूब जाते हैं नीचे और बड़ी मुश्किल से अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं कि वो किसी तरीके से वापस से सरफेस पे आ जाए। Experience of drowning. During the terrifying experience, Douglas felt completely helpless. His lungs were paralyzed, his head was throbbing। तो ये चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे उनके डर को। तो वो पूरी तरह हेल्पलेस हो जाते हैं। उनका जो लंग्स है वो पैरालाइज होता है, मतलब लंग्स काम करना बंद करता है, उनको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। और उनके हेड वॉज थ्रॉबिंग, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें एक शॉक वेव्स आ जाती है, उसको बहुत ज़्यादा हिट करती है उनके हेड को। एंड हिज लेग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम, और उनके पैर चलने बंद हो जाते हैं। ही ट्राइड हार्ड टू सेव हिमसेल्फ बट फेल, ग्रेजुअली लॉस्ट स्ट्रेंथ एंड कॉन्शियसनेस। और धीरे धीरे वो अपने होश भी खो देते हैं, वो बेहोश हो जाते हैं। और ऑल्दो ही वॉज rescued in time, the incident left him emotionally shattered and intensified his fear of water। और इस तरह उनके दिमाग में ये पूरी तरह डर बैठ जाता है। वो बच तो जाते हैं, उनको रेस्क्यू कर लिया जाता है, लेकिन ये डर उनके दिमाग से जाता नहीं है। और उनका जो वो इमोशनली शैटर्ड हो जाते हैं कि उनके अंदर ये करेज है ही नहीं कि वो कभी भी स्विमिंग सीख पाए। Long lasting impact of fear. As a result, Douglas developed a strong aversion to water। तो इसी तरह वो दो इंसिडेंट्स इतने उनके भयानक होते हैं उनकी लाइफ में कि वो अब उनको एवर्जन आ जाता है वाटर, वो कभी भी जाने का मन नहीं करता उनको पानी के पास भी। He avoided swimming,
फिशिंग, बोटिंग एंड इवन बीइंग नियर वाटर बॉडीज। तो किसी भी वाटर बॉडीज, चाहे वो रिवर हो, चाहे वो पॉन्ड्स हो, स्विमिंग पूल हो, किसी के पास भी और कोई भी वाटर स्पोर्ट्स में वो पार्ट लेना बंद कर देते हैं। दिस fear restricted his enjoyment of life and followed him into adulthood। और इस तरह वो एडल्टहुड में आते, वो बड़े होते जाते हैं, लेकिन वो डर उनके मन से खत्म नहीं होता है। डिसीजंस टू ओवरकम फियर, लेकिन एक दिन वो डिसाइड करते हैं कि मुझे किसी भी तरीके से इस डर को खत्म करना है। डिटर्मिन टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम दिस फियर, डगलस फाइनली डिसाइड टू कन्फ्रंट इट। तो वो सोचते हैं कि अब इसको कन्फ्रंट करेंगे, इसका सामना करेंगे डर का। He realized that fear was controlling his life and preventing him from enjoying simple pleasure। उनको ये एहसास होता है कि जो लाइफ की छोटी छोटी खुशियां हैं वो उनसे दूर जा रही है, क्योंकि उनको एक छोटा सा काम नहीं आता, दैट इज स्विमिंग। तो वो चाहते हैं कि इस डर को जल्द से जल्द दूर कर ले। ट्रेनिंग अंडर द इंस्ट्रक्टर, तो वो एक इंस्ट्रक्टर के पास जाते हैं जो उनको स्विमिंग सिखा सके। डगलस हायर्ड अ प्रोफेशनल स्विमिंग इंस्ट्रक्टर हु ट्रेन्ड हिम सिस्टमैटिकली। तो वो जो जो इंस्ट्रक्टर होता है उनको प्रॉपरली ट्रेन करता है। इंस्ट्रक्टर यूज अ बेल्ट एंड पुली मेथड टू सपोर्ट। तो वो पहले उनको एक रस्सी से बांधता है और उनको बोलता है कि जितना डीप जा सकते हो जाओ। हिम इन वाटर एंड टॉट हिम ब्रीदिंग टेक्निक्स, और बताते हैं कि पानी में आप कैसे सांस ले सकते हैं। फ्लोटिंग एंड स्विमिंग स्ट्रोक स्टेप बाय स्टेप, और वो उनको तैरना सिखाता है, फ्लोट करना सिखाता है, और स्ट्रोक कैसे अपने हाथ को चलाना है पानी में तैरते समय, ये उनको पूरा गाइडेंस देता है। ओवर सेवरल मंथ्स डगलस गेन कॉन्फिडेंस एंड लर्न टू स्विम। और कुछ महीने लगते हैं उनको, लेकिन वो उनको कॉन्फिडेंस भी आ जाता है और वो पूरी तरह स्विमिंग सीख जाते हैं। Self practice and final test. Even after the training, Douglas continued practicing on his own to ensure that no trace of fear remained। तो बार बार प्रैक्टिस करते हैं और कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि वो किसी भी हालत में पानी से ना डरे। He tested himself by swimming in lakes and rivers। उसके बाद वो फिर लेक्स में जाते हैं, फिर रिवर्स में जाते हैं, ताकि वो कितना भी डीप वाटर वहां पे तैर सके। Although fear returned briefly at times, he challenged it repeatedly until it disappeared completely। बार बार थोड़ा सा डर तो लगता है उनको, लेकिन वो उसको ओवरकम करने के लिए वापस से तैरते हैं और अपने डर को दूर करते हैं। Final victory and message. In the end, Douglas emerged victorious over his fear. You realize that fear itself is more dangerous than the actual danger। तो उनको ये समझ में आता है, वो जब वो जीत जाते हैं इस डर से, तो उनको ये क्लियर हो जाता है कि जो किसी भी खतरे से डरना ज़्यादा डेंजरस होता है किसी भी डेंजर से। The chapter teaches that with determination and courage, even the deepest fears can be overcome। तो इस चैप्टर में ये बहुत लेसन मिलता है हम लोगों को कि किसी भी फियर को आप ओवरकम कर सकते हैं अपने मेहनत से। तो बार बार इस चैप्टर को आप पढ़ सकते हैं, ताकि आपका भी डर खत्म हो जाए कि एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन आएंगे और आप उसको आंसर कर सकते हैं। तो मैं इसके साथ कुछ हार्ड वर्ड्स और 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐड कर रहा हूँ। प्लीज गो थ्रू दैट। थैंक यू।